नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मशरक़ वुस्ता से आ रही है। ईरान का एक के बाद एक खौफनाक हमला। अभी से थोड़ी देर पहले ईरान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए एक बड़ी तबाही की है। F-16 जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया है, जबकि अमरीका ने अपनी फ़ौज को वापस बुलाने के अहकामात दे दिए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। इसके साथ ही अमरीकी नायब सदर ने अमरीकी अफवाज को वापस बुलवाने के हवाले से बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा है वो ख़तरे में पड़ गया है। इसकी भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, ये आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक के बाद एक हमला हो रहा है और ईरान के ऊपर होने वाले हमलों और उसमें होने वाली तबाही जो है उसकी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि जब से इसराइली जंगी तैयारों ने और अमेरिकन जंगी तैयारों ने ईरान के अंदर जो स्टील के प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया, तो उसके बाद से लेकर वहाँ पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं क्योंकि ईरान की जानिब से जवाबी हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुछ अजीबो गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। ख़ास तौर पे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, जो कि सऊदी अरब के फरमा रवा हैं, उनके हवाले से बयान दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा मेरी जो है वो टीसी करेगा, ये मेरी जो है वो खुशामद करेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। और अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अमरीकी सदर ने बरतानिया में जो जर्मनी में मौजूद अपने जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको फौरी तौर पे वापस बुलाने के अहकामात जारी किए हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि यूरोपीय ममालिक जो हैं उनको पहले तो अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि तुम अपना दिफा नहीं कर सकते, एक दिन भी हम साइड पे हो जाएं तो रूस तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे हालात जो है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि तुम अपना दिफा कर सको, हम तुम्हारे दिफा करते हैं। यानी बड़े बड़े मुतकब्बराना किस्म के जो बोल हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से बोले जा रहे हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है मशरक़ वुस्ता के अंदर वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के ज़रिए जो ईरानी जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस हैं उनकी और नेतन्याहू की आपस में चपकलिश भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। और अब जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने आज एक इंटरव्यू के दौरान बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि अनकरीब जो है वो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो यहाँ से ईरान से या मशरक़ वुस्ता से वो निकल जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जंग जो है उसको बंद करना नागुज़ीर हो चुका है क्योंकि हमने जो टारगेट्स हैं हमारे वो अचीव कर लिए हैं। इसके बाद अब जो है वो ईरान के साथ जंग का कोई तुक बनता नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन जो है वो चंद एक हफ्ते जंग जारी रखेंगे और उसके बाद इस जंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुमकिन तौर पे जब अगर मशरक़ वुस्ता से हम निकल भी जाएं तो भी जो सूरत हाल है यानी जो दिफा है वो हम अपने इत्तेहादियों का करेंगे। और साथ ये भी कहा कि मशरक़ वुस्ता फिर भी महफूज रहेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वाज़े अल्फाज में बता दिया जी कि इसके बाद हमारा जो है वो यहाँ पे रुकने का इरादा नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान जो है वो स्लो डाउन नहीं हो रहा है। ईरान की जानिब से एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज दिया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से एक अटैक किया जाता है तो उसके जवाब में वो 4 हमले कर देते हैं। एक तरफ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं जी कि सारा कुछ खत्म हो गया है, हमने इनका दिफा ख़त्म कर दिया है, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स खत्म हो गए, लेकिन जो ईरान अगला हमला करता है वो पहले से ज़्यादा खौफनाक होता है। आज नाज़रीन खबर ये आ रही है कि जो ईरान है उसने अभी पहले F-35 जंगी तैयारे को हिट किया था, जिसके बाद पता चला जी कि वो मशरक़ वुस्ता के किसी मुल्क के अंदर जाके वो जंगी तैयारा जो है वो लैंड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा था। अब दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो F-16 जंगी तैयारे को हिट किया गया है। नाज़रीन, F-16 जंगी तैयारा भी एक मतलब टूटी फूटी हालत में कि वो बड़ी मुश्किल से लैंड हुआ है, एक मशरक़ वुस्ता के मुल्क के अंदर जो है वो उसने लैंड किया है।
और मुमकिन तौर पे ये कतर जो है वो बताया जा रहा है कि जहाँ पे इस तैयारे ने लैंड किया है इस वक्त। तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इनके लिए परेशान कुन होती जा रही है, क्योंकि अब ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर पे जो जदीद टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा जी कि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, ना रशिया की है ना चाइना की है, और हम जो है उसके ज़रिए अमरीकी जो एयर डिफेंस सिस्टम, अमरीकी जो जंगी तैयारे हैं, जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, उनको न सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं बल्कि हम उनको हिट भी कामयाबी से कर रहे हैं। तो ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। इसके बाद हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से जो और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से नाज़रीन एक खबर ब्रेक की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है वो खटाई का शिकार हो गया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी ताउन का जो मुआहिदा था, फौजी ताउन का जो मुआहिदा था, वो कैश की बेस पे था, और अभी पाकिस्तान में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट गई है और ना ही कोई फौजी हवाले से ताउन पाकिस्तान के साथ किया गया है। तो अब अमरीका के साथ देते हुए जिस तरह से सऊदी अरब इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के साथ जंग में उतरे, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इम्तिहान बना हुआ है कि आया वो कुछ ना लेके कोई सिर्फ वादे वहीद के ऊपर अपनी फौज जो है वो इनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ मैदान में उतार दे, या फिर अपनी एयरफोर्स को। तो ये कोई दानिशमंदाना जो है वो फैसला नहीं होगा। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा है ये इस वक्त खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है इस जंग में उतरने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब ने वादे किए थे अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की गई। और नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं है कि आप जब मशरिक और मगरिब से दोनों तरफ खतरात से घिरे हुए हों और आपको एक ऐसी ला हासिल जंग के अंदर सऊदी अरब घसीट के रख दे, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान ने अपना फैसला करना है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और अब जब पाकिस्तान मशरिक वुस्ता के अंदर ये जो खौफनाक जंग है उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, तो ऐसे में सऊदी अरब एक के बाद एक ऐसा कदम उठाए जो कि पाकिस्तान को इस चीज़ पे उकसाए कि वो इस जंग में उतरे, इस जंग में कूद के आए। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस मैदान में उतारा जाए, और पाकिस्तान उससे हद्दुल बिसा इज्तनाब कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जितने भी दीगर अरब ममालिक हैं, जिसमें कतर है, मिस्र है, तुर्की है, ये ममालिक ईरान के खिलाफ जंग में जाने के हक में नहीं है। चाहे जाके उनके भी एसेट्स के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन कतर ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो अमेरिकन एसेट्स के ऊपर हमला हुआ है, हमारी जो तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक ईरान ने नहीं किया। तो इसी तरह से सऊदी अरब के साथ भी हो रहा है। जो ईरान है वो वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि देखें, आपकी हमारी दुश्मनी कोई नहीं, आपके ऊपर तब तक हम अटैक नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं होता। अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो फिर हम उसका जवाब देंगे, और जहां से हमला होगा उसी मुल्क को हम टारगेट करेंगे। और ये नाज़रीन अब ईरान कर रहा है, और इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक ईरान हक बजानब भी है। और अगर कहा जाए जी कि उसमें आप उम्मत मुसलमान वाला या इस्लामी ममालिक वाला टच दे के तो आप अमेरिका को अलाउ करते रहें कि वो ईरान के ऊपर बम्बारमेंट करके वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को शहीद और ज़ख्मी कर दे, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।